मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे बुधवार को इंदौर आए और रेसिडेंसी कोठी पर अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आयुष को बढ़ावा देने के लिए 262 और नए वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रदेश के 100 गांव में वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि प्रदेश में आयुष की शिक्षा में गुणात्मक सुधार किए जा रहे हैं। कोरोना काल में आयुष के चिकित्सकों और स्टाफ ने मानवीयता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर आयुष को विशेष पहचान दिलाई है। आयुष के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि आयुष की गतिविधियां तेजी से विस्तारित हो। इसके लिए विभाग द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में तय किया गया कि शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में त्वचा रोगों के उपचार के लिए शोध केंद्र बनाया जाएगा। इस महाविद्यालय में आयुर्वेदिक औषधियों के व्यावसायिक उत्पादन को प्रारंभ किया जाएगा। हमारे इंदौर स्वशासी महाविद्यालय के साधारण सभा की बैठक, चूँकि उस साधारण सभा की बैठक के अध्यक्ष आयुष विभाग के मंत्री होते हैं, आयुष विभाग के मंत्री होने के नाते साधारण सभा के अध्यक्षता के रूप में आज मैं बैठक करने आया था। पूरे साल भर की हमारी योजना, इस महाविद्यालय की योजना बनती है। हमारे आय व्यय के सारी जानकारी हमारे को मिलती है। आने वाले समय हम इस महाविद्यालय में और क्या अच्छा कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सके, उसको लेकर हम काम यहाँ पर प्रस्ताव लेते हैं, तय करते हैं। इस कोरोना के समय हमारा आयुष विभाग ने बहुत सारी ऐसे योजना के तहत हमारे उन ग्रामीण क्षेत्रों में त्रकटू चूर्ण को पहुंचाने का काम किया, चाहे वो हमारा आयुर्वेद के हमारे बीएमएस डॉक्टर हों, चाहे हमारे होम्योपैथ के बीएचएमएस डॉक्टर हो, चाहे हमारे यूनानी के डॉक्टर हो। इन सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करके इस त्रकटू इस कोरोना के समय उन्होंने काम किया। उसको भी लेकर हमने उन सभी हमारे चिकित्सकों को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को हमने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना दिए हैं। और आने वाले समय में अब हम इस कोरोना से जब बाहर धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो हम अपने विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दें। तो हमारा जो वेलनेस सेंटर हम जो तैयार कर रहे हैं, हमारे वेलनेस सेंटर हमने 362 वेलनेस सेंटर हमने इस वर्ष में उसको लिया है। 100 वेलनेस सेंटर को हमने 1 तारीख से प्रारंभ किया है। 262 वेलनेस सेंटर हम इस फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक तक हम उसको भी तैयार करके उसको भी प्रारंभ कर देंगे। अब उस वेलनेस सेंटर में हमारा योगा सेंटर है, उस गांव के वहां के लोग उसमें योग सीखेंगे। हमारे को उसमें योगा टीचर के हम पदस्थापना कर रहे हैं, 2 हमारे मेल फीमेल दोनों हमारे वहाँ पे रहेंगे। इस प्रकार के वहाँ पर पैथोलॉजी को देखेंगे, वहाँ पर सारी सुविधाएं हम व्यवस्थित करेंगे। इस वेलनेस सेंटर में हम हर्बल गार्डन, अब हर्बल गार्डन क्या है? हर्बल गार्डन वो गार्डन है जिसमें हमारी औषधि जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं, उसकी भी वहाँ पर रचना कर रहे हैं। इस प्रकार बैठक में शामिल पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि आयुष के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। आयुष की गतिविधियों का आवश्यकता के अनुसार तेजी से विस्तार होना चाहिए। भविष्य में आयुष के उपचार की और जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का भविष्य में काफी जरूरत है। कोरोना का हाल में चुनौतीपूर्ण दौर के समय आयुर्वेदिक काढ़े ने ही लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको मंत्री रामकिशोर कावरे को धन्यवाद देती हूँ। आज माननीय आयुष मंत्री रामकिशोर जी ने हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था और जैसा कि हम सब जानते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा जगत का भविष्य है और कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण दौर में बहुत लोगों के प्राण यदि बचे हैं तो वो काढ़े ने बचाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो हमारा एक महाविद्यालय था वहाँ खुशीलाल उसमें काढ़ा निर्माण करा के और एक नवाचार किया और देश के कई विभागों ने उनसे मार्गदर्शन लेकर इस काम को आगे बढ़ाया।